अब धीरे धीरे गाते हुए नारद आगे बढ़े। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। नारद बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि हरि ऐसे थोड़ी मन से बोला जाता है, आलस नहीं किया जाता। राम कथा सुंदर करतारी। अगर धीरे धीरे कीर्तन में ताली भी बजती जाए और आनंद आएगा। सब लोग बोलो धीरे धीरे नारायण नारायण हरि हरि। कैलाश पर्वत में जो पार्वती ने नारद जी को देखा वह सम्मान किया। आइए बाबा जी आइए, पधारिए, विराजिए, बैठिए। अब नारद बैठे तो नहीं और इधर उधर झांकने लगे। तो पार्वती बोली नारद क्या देख रहे हो? बोले शंकर जी को देख रहा हूं। बोले बाबा नजर नहीं आ रहे, कहीं गए क्या? हाँ अभी कहीं चले गए। अब नारद चुपचाप पीछे वापस चल दिए, बोले ही नहीं। तो पार्वती बोली नारद क्या हुआ, कोई काम है शंकर जी से? हाँ क्या काम है? बोले पार्वती जी हम एक शंकर जी से सवाल का उत्तर पूछने आए थे, अब वो है नहीं, आएंगे तब आऊंगा, अभी जा रहा। तो पार्वती बोली कैसा सवाल है हमें पूछो, हम तुम्हें बताएं। तो नारद बोले पार्वती तुम नहीं बता पाओगे। मतलब ये है जो हम पूछना चाहते हैं वो शंकर जी किसी को नहीं बताते। पार्वती बोली नारद ऐसी कौन सी बात है जो शंकर जी हमसे छुपाएं? हमसे वो कोई बात छुपाते ही नहीं, क्योंकि शंकर जी हमें चाहते बहुत है। पूछो हमें पता होगा, उन्होंने बताया होगा हमें। नारद बोले हाँ पार्वती जी तुम भूल ही गए थे कि शंकर जी तुम्हें चाहते होते हैं। एक बात बताओगी क्या? भोले बाबा अपनी गर्दन में एक हार पहनते। हार तो बहुत से पहनते, लेकिन उन सब हारों में एक हार है जिस हार में सर ही सर है, वो मुंडों का हार क्यों पहनते? पार्वती जी हमें ये बताओ। जो पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी की बैठी रही। माफ करना नारद जी, ये बात हमने उनसे नहीं पूछी, हमने उनसे पूछी नहीं, उन्होंने हमें कभी बताई नहीं। अब आप जा, वो आएंगे तब पूछूंगी, तब हम आपको बताएंगे। जा। अब नारद का काम था वो तो हो गया, चुपचाप उठी हो निकली। संध्या को भोले बाबा घर पे आए। अब पार्वती ने शंकर जी को पानी तक की नहीं पूछी, वही नारद वाला सवाल जो था वो शंकर जी के सामने परोस दिया। भोला एक बात बताओ क्या? आप अपनी गर्दन में जो ये हार पहनते हो, जिस हार में सर ही सर है, ये मुंडों का हार क्यों पहनते हो शंकर जी? तो शंकर जी बोले पहनते क्यों पहनते, मेरी इच्छा में पहनता हूं, तुम इससे क्या लेना देना? बोली नहीं महाराज, आप तो मैं पूछ के ही रहूंगी। क्या? हाँ
शंकर जी ने सोचा लगता है कि नारद की फेरी लग गई घर में। भोले बाबा बोले पार्वती हम बता तो देंगे लेकिन तुम सुन नहीं पाओगी, तुम्हें कष्ट बहुत होगा, तुम रोगी बहुत अगर जब बात हमने बताई। पार्वती बोली हम रोएंगे, हम क्यों रोएंगे, तुम हमें बता। बोली अगर नहीं मानती हो तो सुनो, जो तुम ये गर्दन में हार देख रही हो वो इस हार में जितने भी सर तुम्हारी निगाह में हैं ये पता है सर किसके किसके। तो भोले बाबा बोले पार्वती सुन कि ये सब ही सरगी तुम्हारे भोला में बचन उछाले। ये सब ही सरगी तुम्हारे भोला में बचन उछाले। तुम्हारे। पार्वती जी बोली मेरे? हाँ ध्यान करो पार्वती पुराना, जब तुमने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था, जब जब हम जन्म लेके आए तब तब शंकर जी की पत्नी बने। इतनी बार तुम मर चुकी हो, इतनी बार पैदा हो चुकी हो, इतनी बार मुझसे शादी हो चुकी है, तो मरती रहती हो। वही सर उठा के मैं अपनी गर्दन में डाल लेता हूं, ये सब सर तुम्हारे हैं। पार्वती ने सुना तो पार्वती रोने लगी। बोले बाबा मुझे मरने से बहुत डर लगता, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अमर कर लो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो शंकर जी बोले देखो पार्वती जी अमर तो हो जाओगी लेकिन तुम्हें अमर कथा सुननी पड़ेगी। भगवान कहेगा कौन? शंकर जी बोले हम कहेंगे, और कौन कहेगा? तो बोली कहो हमें अमर करो। अब देखो पार्वती को अमर करने के लिए शंकर जी ने एक वन खाली कराया और ये कहा हमारे और पार्वती के अलावा कोई तीसरा कथा ना सुन ले, क्योंकि अगर दूसरे ने कथा सुनी तो वो भी अमर हो जाएगा। अब वन तो पूरा खाली हो गया, लेकिन देखो विध का विधान, जब पार्वती और शंकर जी बैठे हैं वहीं उनके पास में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष खड़ा है। उस बरगद के वृक्ष की खोह में एक तोते का अंडा रखा हुआ है। समय अनुसार अंडे से बच्चा बन गया, वो भी वहीं बैठ गया। अब पार्वती बोली सुनो कथा कहो प्रभु। तो भोले बाबा बोले कथा सुन तो रही हो, लेकिन एक बात ये जरूर ध्यान रखना पार्वती, जब मैं कथा कहता हूं तो मैं कथा कहते वक्त इतना लीन हो जाता हूं जो मुझे अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहता। और तुम कथा के बीच बीच में हुंका जरूर भरती रहना, सोना नहीं हुंकारा देती रहना। पार्वती बोली हम सोएंगे, हम तो अमर होएंगे। बोले बढ़िया है। अब दोनों को नहीं पता कि तीसरा भी कोई बैठा है। अब हुआ ऐसा वहां फिर अमरनाथ की अमर कथा, और जब कहीं सुनी थी पार्वती उत्तराखंड में लगाया सनमा बैठ गए कैलाशपति। देखो फिर अमरनाथ की अमर कथा, अमरनाथ की अमर कथा जब कहीं सुनी थी पार्वती उत्तराखंड में लगाया सनमा बैठ गए कैलाशपति। भोले बाबा कथा कहने लगे, पार्वती कथा सुनने लगी। तोता भी बैठा है लेकिन पता किसी को नहीं कि यहाँ तीसरा भी कोई। अब देखो विध का विधान परमेश्वर